Okay, Kirti, so you just had your interview in Uttar Pradesh Public Service Commission, lecturer in Polytechnic. So, Kirti, आप please explain करें, how was your interview experience? What is your engineering background and how was it? Sir, my interview experience, which I will tell that like my experience was quite eccentric. Okay, Though the reviews from the all students outside were dependent or panel to panel, मैं एक basic crux में ये कहना चाहूंगी कि my panel was experienced okay, and of course they were experienced in technically very experienced और they were approach oriented. बट okay, कुछ पैनल्स जो हैं वो उनके जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही टेक्निकल और नॉलेज ओरिएंटेड थे. okay, तो फर्स्ट पॉइंट दिस थिंग माइन इज मैकेनिकल बैकग्राउंड. okay, फर्स्ट थिंग जैसे ही मैं एंटर की दे डिडंट आस्क लाइक बाकी बच्चों से वो पूछ रहे थे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिकल इंजीनियरिंग. जस्ट दे आस्क कौन से साल पास आउट हो, तब अब तक क्या कर रही हो, अब तक ये कर रही हो. ओके, they started from the very basic question what is gravity. okay, And I was like okay. So he actually is wanted to ask कि इसको basic भी पता है कि नहीं. So I okay. explained gravity. Then he went to what do you understand by tolerance. Mm-hmm. I told कि मैं tolerance से क्या समझती हूँ. मैंने उसको tolerance का base बताया. फिर उसके बाद he was like कि green building क्या होती है and green building, and there was another concept जिसके बारे में नहीं जानती थी. Then I told him that I know about green building. So I explained what I understand by green building. And then he forwarded the control to the other panel. The other panel looked very experienced. उनके चेहरे पे experience साफ दिख रहा. तो उसके बाद उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चंस पूछे कि मैं आपको बताती हूँ. मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए वरना मैं भूल जाऊंगी. तो हाँ, ये फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज अलाउंस. तो व्हाट इज अलाउंस, तो मैंने उसका टेक्निकल डेफिनेशन बता दी. टॉलरेंस मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था बट अलाउंस मैंने टेक्निकल टर्म बताया. तो उन्होंने टॉलरेंस और अलाउंस को उनके नाम के बेसिस पे, टॉलरेंस मीन्स व्हाट यू कैन टॉलरेट, अलाउंस मीन व्हाट यू कैन अलाउ, उस बेसिस पे उन्होंने बताया और पूछा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. फिर ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन हाउस बिल्डिंग पूछा. अच्छा, उन्होंने उन्होंने ये नहीं पूछा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी. उन्होंने बहुत ही एक्सेंट्रिक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी. एंड देन आई वाज लाइक ओके सर, एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी. थोड़ी देर के लिए मैं शॉक्ड हुई बट द panel was very supportive. They were also knowing that whatever questions they are asking are going to be eccentric, so they were supporting. अच्छा एक बार ध्यान से सोचिए. तो मैंने उन्हें बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होते हैं. एंड देन उसमें से उन्होंने एक रिलायबिलिटी टर्म उठा लिया. अगर ड्यूरेबिलिटी है रिलायबिलिटी, तो उन्होंने रिलायबिलिटी टर्म उठा लिया. अगर मैंने रिलायबिलिटी बोला है तो अच्छा गुड, रिलायबिलिटी से आप क्या समझती हैं. देन आई एक्सप्लेन रिलायबिलिटी. देन आई गेव एन एग्जांपल ऑफ रिलायबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिर उसमें रिलायबिलिटी में एक शब्द आ गया, मेरे मुंह से निकला टाइम. फिर उन्होंने कहा व्हाट इज टाइम स्टडी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम स्टडी. सो टाइम स्टडी एंड हाउ डू यू डू टाइम स्टडी, ये जो एक्सपीरियंस था ये हम लोगों ने कभी आज सच बहुत प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं पढ़ा है कहीं. तो मेरा जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग था, मैंने बताया कि अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में मैंने वर्क स्टडी किया है और एनवीए स्टडी किया है क्योंकि टाइम वैल्यूएबल होता है. तो जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं उनको कैसे एलिमिनेट करके हम टाइम को कंट्रोल करते हैं, ये मैंने उनको बता दिया. तो आई डोंट नो व्हाट उनका रिएक्शन क्या चल रहा होगा कि ये मेरे साथ ब्लफ कर रही है या क्या बातें बना रही है, आई डोंट नो. बट जो मेरे अंडरस्टैंडिंग बन पा रहा था उस टाइम पे मेरे एक्सपीरियंस बेस पे वो मैंने बताया. देन देयर वाज दिस थर्ड पैनल, ही वाज प्योरली टेक्निकल पैनल. लाइक दिस पैनल वाज जीएस, फर्स्ट पैनल वाज GS1, सेकंड वाज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज पे, जैसे क्वालिटी कंट्रोल पूछ लिया उन्होंने मेरे से. एंड द थर्ड वन वाज प्योरली टेक्निकल. उन्होंने पूछा कास्टिंग, फोर्जिंग और मशीनिंग, ये 3 प्रोसेस होती हैं, कहाँ कौन सी प्रोसेस यूज करोगे. फिर आई वाज गिविंग द आंसर्स इन इंग्लिश. तो उन्होंने पूछ लिया मुझे हिंदी आती है, तो वो मैंने कहा हाँ मुझे हिंदी आती है. बिकॉज ध्यान से अगर देखा जाए तो पॉलिटेक्निक में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स रहते हैं, हिंदी मीडियम के. फिर उन्होंने उस चीज को कंफर्म किया मेरे से हिंदी आती है, तो मैंने कहा बोला हाँ सर आती है. फिर उसके बाद पूछा कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग होती है, कहाँ यूज होती है और दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताओ. तो मेरा अप्रोच ये रहा है कि अगर मुझे जैसे ही लगता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर या मैं ब्लफ करती हुई पकड़ी जाऊंगी क्योंकि वो सब एक्सपीरियंस से, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी. तो मैंने बोल दिया आई विल पास, नहीं आ रहा बीच का कोई पॉइंट तो आई विल पास. फिर उन्होंने पूछा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फॉर गियर डिजाइनिंग. लाइक दे डिडंट आस्क हाउ यू गियर अ डिजाइन, दे सिंपली आस्क्ड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट यू विल कंसिडर फॉर गियर डिजाइन. एंड देन लास्ट में व्हाट आर द स्कीम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उन्होंने मेरे से पूछा.
मैंने एक आंसर दिया, बट इतना 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 एक्सेंट्रिक इंटरव्यू देने के बाद मैं इतना उस टाइम पे डम फील कर रही थी कि मैंने सिर्फ एक जो रिसेंट पढ़ा था मैंने वो बताया, और बहुत सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हम बचपन से सुनती आ रही है, देखती आ रही है, बट उस टाइम में इतनी डम हो गई थी कि मैंने वो जवाब नहीं दिया था। तो उन्होंने खुद उस चीज को इम्प्रोवाइज किया, आंसर अच्छा ऐसे होता है, अच्छा तुमने तो बताया ही नहीं। देन आई वाज लाइक यस सर आई डिडंट। I tried to show confidence during the whole time. Okay. Yeah, I tried to show confidence because उस टाइम पे इतना eccentric इंटरव्यू हो रहा था, मेरे पास कॉन्फिडेंस के अलावा थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस बचा था। तो दिस इंटरव्यू वाज लाइक दैट एट दैट टाइम। और मैंने जिन सब्जेक्ट्स को बहुत ही कोर तरीके से प्रिपेयर किया था उन्होंने वैसे नहीं पूछा। तो दूसरे बच्चों ने मेरे को रिव्यू दिया है, जब मैं बाहर निकली तो कुछ बच्चे मिले तो उन्होंने बोला कि उनका प्योरली टेक्निकल हुआ, लाइक दे लिटरली आस्क्ड कि 2 रेल कोचेस कैसे ज्वाइन होती हैं, रेल कोचेस कैसे ज्वाइन होती हैं, और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन उनसे पूछे, जबकि मेरा थोड़ा फ्यूजन हो गया। तो बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस हैं हर बच्चे के। So this is the whole review of today's interview. I tell you, Kirti, जैसे I have gone through with your mock and as you rightly said कि confidence बहुत important होता है। Eccentric जब जाता है ना mock, जब interview, तो उसमें वो confidence ही check करते हैं because questions तो beyond आपकी reach हो जाते हैं कई बार। So that confidence if you maintain, that is good, I think. I don't know sir what's going to be the consequence, but that's all I tried. I felt like अब तो यही बचा है मेरे पास। So why they were asking you all the related things like quality and industrial engineering terms, because it was a part of your internship, right? No, that is the thing that I never mentioned that I have done my internship in this part. They from the first moment they firstly got what is gravity. मैंने gravity बता दिया, and the next question was tolerance. Tolerance में मैंने एक शब्द यूज किया interchangeability and standardization. I think they got those both points और वो वहां से quality और इन सब points पे उसके अंदर चले गए वो। हाँ, कि वो इंडस्ट्रियल बेस्ड आ गया, क्योंकि मैंने 2 इंडस्ट्रियल बेस्ड टेक्निकल टर्म्स बोले, इंटरचेंजेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, इन दोनों से रिलेटेड हो सारा। हाँ, फ्रॉम दैट मोमेंट दे शिफ्टेड द होल इंटरव्यू। स्टैंडर्डाइजेशन में टाइम एंड मोशन स्टडी आता है ना, और इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो क्वालिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। यस, तो वहीं से उन्होंने वो सारे के सारा लिंक बनाया है। तो यू आर राइट। हाँ, तो ये दोनों टर्म्स आपने शुरू में बोल दी थी, क्योंकि टॉलरेंस उस पर डिपेंड करता है। टॉलरेंस का रीजन ही उन्होंने पूछा कि टॉलरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट पैनल मेंबर, he was GS member, but maybe his experience was in this field. So he asked these questions. Any question related to Uttar Pradesh knowledge and all they asked you? No sir, it was just the women empowerment scheme and green buildings. वो इंट्रोडक्शन करने को कैसे बोल रहे हैं वो कृति, आपको कैसे बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन करने को अपना? They just asked कब पास आउट हुई हो और नाम पूछा से क्या कर रही हो। No sir, not at all. No, like जो कैंडिडेचर बनता है ना, एडमिट कार्ड जो बनता है पैनल रूम में जाने का, वो ही पूरी तरीके से बहुत ही डिस्क्लोज्ड होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इंसान के बारे में नहीं रिवील। अच्छा, ओके। तो उन्होंने नाम नहीं पूछा, बस पूछा कब ग्रेजुएट हुई, कहाँ से हुई, ये पूछा? नहीं। सिंस 2018 यू आर ग्रेजुएट एंड कब से क्या कर रहे हो ये पूछा, एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन दे बम्बार्डेड द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो कीर्ति, डोंट वरी, ये जो जैसे ऐसे जो प्रेशर इंटरव्यूज चलते हैं उनमें इवेंचुअली सक्सेस मिलती है। So all the very best for your success, Kirti. Thank you sir, Okay. But I'll be continuing my preparation abhi bhi. Yes. I'm just not stopping because interview has ended. I will be continuing it. Yes, it should be. Because इतना ऐसा इंटरव्यू होगा मैं अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था मेरे साथ। इसकी तैयारी करो अच्छे तरीके से करो। हाँ, इंटरव्यूज के टाइम पे ना होलिस्टिक नॉलेज होता है ना आपका बहुत अच्छे लेवल पे, वो हमेशा वर्कआउट करता है। तो if I justified that sir or not, like बीच में अगर मुझे नहीं आ रहा था तो मैं सीधे बता दे रही थी कि मुझे नहीं आ रहा है। That is the best way. हाँ, that is the best strategy. Because वो एक्सपीरियंस थे सबके सब, तो मैं कुछ भी बोल नहीं सकती थी वैसे। ब्लफ नहीं मानना चाहिए था, राइट? यू आर राइट, दैट इज ट्रू। चलो कीर्ति, all the very best for your success and thanks for sharing your detailed interview experience. Thank you so much.